हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं HBSC यानी कि हरियाणा बोर्ड ने कोविड-19 में जो सिलेबस रिवाइज किया है साइंस का, उसका एक DNA टेस्ट। ठीक है जी। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो हम डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन भी उन्हें लगातार मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की ज्ञान ध्यान की बातें। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं मार्किंग स्कीम। ठीक है। सो मार्किंग स्कीम जो इस बार हरियाणा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार हुई है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से आपको 3 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एसिड बेस एंड जो सॉल्ट हैं उनसे वहाँ से आपको 3 नंबर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से आपको 4 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस बार एग्जामिनेशन में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से 6 नंबर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से 3 नंबर, लाइफ प्रोसेसेस से 6 नंबर के क्वेश्चंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 4 नंबर के क्वेश्चंस के आंसर आप करोगे। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से 4, लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों को मिलाकर 4 ही नंबर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस बार। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में से कुछ पोर्शन हटा दिया है, ऊपर वालों में से भी हटाया है, तो इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें से आपको 3 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से 6 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत हल्का सा एक छोटा सा पोर्शन हटाया है सिर्फ। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से 3 नंबर, आवर एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सेज में से 2-2 नंबर के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो जो टोटल मार्किंग है वो हो गई है 60 नंबर की। ठीक है। इसके बाद 20 नंबर के इंटरनल और 20 नंबर के प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं। तो जो ग्रैंड टोटल बन जाता है आपके पेपर का वो बन जाता है 100 नंबर का, 100 मार्क्स का। ठीक है। तो चलो शुरू कर देते हैं कि जो HBSC है उसने किन चैप्टर्स को इस बार भी ऐसा रखा है जैसा कि वो पहले भी थी, यानी कि इस बार कोई भी रिडक्शन इन चैप्टर्स में से नहीं की है। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपको इस बार भी पूरा पढ़ना है एनुअल एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन के लिए। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है वहाँ से आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट में से भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, आप नहीं छोड़ सकते कुछ भी। कोई बात नहीं, आपके अच्छे के लिए ही है। 11वीं क्लास में अगर आप साइंस लेते हैं तो भाई ये आपको फ़ायदा वहाँ पर कर देंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में से भी आप कुछ नहीं इस बार छोड़ने वाले हैं। लाइफ प्रोसेसेस में कंप्लीट चैप्टर जो है वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में भी आपको पूरा जाना पड़ेगा, पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर्स हैं 10वां और 12वां, यहाँ से भी जो बोर्ड है वो कुछ भी क्वेश्चंस दे सकता है सिलेबस के अंदर से, तो आप यहाँ से भी कुछ नहीं छोड़ सकते। तो आगे चलते हैं उन चैप्टर्स पर जिनमें से पार्शियल रिडक्शन किया है। पार्शियल रिडक्शन बोले तो मतलब चैप्टर नहीं हटाया है और कंप्लीट चैप्टर भी नहीं आएगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो हटा दिए हैं। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो आपके चैप्टर है वहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो हटा दी गई हैं, एक बड़ा पोर्शन हटा दिया गया है इस वाले चैप्टर से। मैं डिस्कस करूँगा अभी कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। ठीक है जी। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से भी काफ़ी एक बड़ा पोर्शन हटा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हटा दिया है वो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी एक बड़ा पोर्शन हटा दिया गया है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से एक बहुत बड़ा पोर्शन हटा दिया गया है। ठीक है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में से एक छोटा सा टॉपिक हटाया गया है, हालांकि वो बहुत ज़रूरी था। ठीक है, हटा दिया है। उसमें से क्वेश्चंस आते थे, बच्चों को परेशान करते थे। इस बार उन्होंने कहा भाई नहीं, हम परेशान नहीं करने देंगे, हटा दिया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से भी कुछ पोर्शन हटा दिया गया है। ठीक है जी। अभी बात कर लेते हैं रिड्यूस्ड पार्ट के बारे में, यानी कि जो इस बार आपको एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना है। मैं फिर से बता देता हूँ, जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है जी। मैंने इस वाले पार्ट को NCERT बेस्ड डिज़ाइन किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड जो यहाँ पर 3.4 लिखा हुआ है, 3.4.1 लिखा हुआ है, ये आपको NCERT की बुक में भी, टेक्स्ट बुक में भी मिलने वाला है। ठीक है। जैसे कि आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स खोलेंगे तो जो 3.4 पॉइंट है वहाँ पर वो अक्रेंस ऑफ मेटल्स का है। ठीक है जी। तो ये आपको नहीं पढ़ना। 3.4.1 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी आपको नहीं पढ़ना है। 3.4.2 एनरिचमेंट ऑफ ओर्स नहीं आपको पढ़ना है।
3.4.3 एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज नहीं आपको पढ़ना है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज 3.4.4 जो पॉइंट है नहीं आपको पढ़ना है। 3.4.5 एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स नहीं आपको करना है, और कोरोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोशंस भी आपको नहीं करना है। तो कुल मिलाकर अगर बात करते हैं तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो HBSC ने यानी कि हरियाणा बोर्ड ने हटा दिया है हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो 10वीं में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो जो रिड्यूस्ड पोर्शन है वो है 4.2.1। ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इससे पहले वाले जो पोर्शंस हैं वो सारे सारे करने हैं बच्चे को अच्छे से। 4.2.5 नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी हटा दिया है। सही नहीं किया HBSC ने, क्योंकि जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे आगे 11वीं में जाके, एंड देन वहाँ पर आपको नोमेनक्लेचर फिर से सिखाया जाएगा, जो कि यहाँ पर हो सकता था बहुत हार्ड पोर्शन नहीं था, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं, हटा दिया है तो ठीक है, नहीं हटाना चाहिए था। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने टीचर से एक बार कह के नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कर लें। ठीक है, आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ मैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी हटा दिया है। 4.3 नंबर टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएगा। कंबशन हटा दिया गया है, ऑक्सीडेशन भी हटा दिया गया है, एडिशन रिएक्शन भी हटा दिया गया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हटा दिया है। क्लियर, बहुत बड़े एक पोर्शन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये हटा दिए हैं। सम इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनॉइक की एसिड की प्रिपरेशन एंड रिएक्शन भी हटा दी है। ठीक है जी। और इस चैप्टर का एक जरूरी बट थोड़ा सा बच्चों को फंसाने वाला जो कॉन्सेप्ट था, सोप एंड डिटर्जेंट्स, मिसेल फॉर्मेशन, क्लीनिंग इफेक्ट, ये सारी चीज़ें भी हटा दी हैं इस बार HBSC ने। तो मतलब यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूँ तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से भी एक बड़ा पोर्शन जो है वो HBSC ने रिलैक्स कर दिया है स्टूडेंट्स को कि भाई इसको नहीं पढ़ो, इसको आप छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी। अगर आपको चाहिए कि भाई हाँ हमें तो करना है और हमें तो अच्छा करना है, तो आप इसे कर सकते हो, आप टीचर से कहोगे तो वो करवा देगा आपको। बट अगर मैं कहता हूँ एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप इसे छोड़ सकते हो। ठीक है जी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से अगर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको सारा चैप्टर छुड़वा दिया गया है आपके लिए। HBSC ने कहा कि भाई आप मत करो, इसमें से सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, तो जो नहीं करने हैं उन पे आप क्रॉस लगाते चले जाइए। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, 7.1 एनिमल नर्वस सिस्टम नहीं आपको करना है। 7.1.1 ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है 7.1.1 के बाद जो व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन है वो आपको नहीं करना है। 7.1.2 ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, और 7.2 कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स भी आपको नहीं करना है इस बार। ठीक है, हार्मोन्स इन एनिमल्स भी देखो कितना बड़ा पोर्शन था, नहीं आपको करना है। ठीक है, मतलब एक बहुत काफ़ी एक बड़ा पोर्शन जो है वो हटा दिया है, किसमें से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से। मतलब आपको बहुत छोटा सा एक पोर्शन है जो पढ़ना है, 2 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, है ना जी। आप टिक कीजिएगा, आपको पता लग जाएंगे। चलो, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से 9.3 टू 9.6.1 इवोल्यूशन के बाद का सब कुछ हटा दिया है। 9.3 इवोल्यूशन है। ठीक है, तो उसके बाद वाला जो भी पोर्शन है आपकी टेक्स्ट बुक में वो सारा हटा दिया है, वो आपको नहीं करना है। मैं ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। मतलब आप अगर सिर्फ एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं तो आप नहीं करो उन्हें, बट अगर आपको चाहिए कि हाँ ठीक है हमें तो भाई जानकारियाँ प्राप्त करनी है, हमें तो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कोविड-19 है ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे सिलेबस में क्या क्या होता है या फिर क्या क्या है, तो आप पढ़ सकते हो। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं तो 11.2 डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन हटा दिया गया है, यानी कि इस बार आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ओल्ड साइटनेस नहीं आपको पढ़नी है। ठीक है जी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से सिर्फ 2 चीज़ें ही हटाई गई हैं। पहला है 13.6 इलेक्ट्रिक जनरेटर और सेकंड है 13.7 डोमेस्टिक सर्किट।
ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में एक छोटी सी मैं चीज़ क्लियर आपको कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक जनरेटर की कंस्ट्रक्शन आपको नहीं करनी है, बाकी उसका प्रिंसिपल, राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंड्यूस्ड करंट के बारे में आपको पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर ही एचबीएससी ने इस बार हटाया है। तो बाकी चीज़ें आप यहाँ पे कर लीजिएगा। डोमेस्टिक सर्किट हटा दिया है कंप्लीटली, आपको एसी डीसी के बारे में कुछ नहीं पूछा जाने वाला है, फ्यूज़ के बारे में कुछ नहीं पूछा जाने वाला है इस बार एग्जाम्स के दौरान। तो ये आप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हम कर चुके हैं रिड्यूस्ड पार्ट, जो कि एचबीएससी ने इस बार हटाया है आपको रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि कोविड-19 में आपने बहुत सफ़र किया है। ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी जो कन्फ्यूज़न है सिलेबस से लेकर वो सारी क्लियर हो जाएं। ठीक है जी। चलो, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैंने बोल दिया है, आप कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय।